नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम ऑलराउंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ड में या वर्ड प्रोसेसिंग का ये सेकंड वीडियो है ना। वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग आज ये टॉपिक देखेंगे होम के अंदर पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ में एक एक ऑप्शन क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कलर नेम लिखा है ना, कलर नेम लिखा और इसके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज है ना। इस तरह से आपका कलर नेम होगा। यदि हमें इसको नंबरिंग करना हो, ठीक है, या लिस्ट बनाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए बुलेट्स हैं, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इसमें बुलेट्स के बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं। वो स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, ये पूरा सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये बुलेट्स आएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड वाला सर्किल वाला आएगा, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगा और उसके बाद से ये आपका एक ग्राफिक आइकन आएगा। फिर ये आएगा, यानी कि जिस पे आप करना चाहते हैं उस पे आप कर सकते हैं। तो इस पे ओके कर दीजिए। ठीक है, यदि आप नंबरिंग करना चाहते हैं इसको, तो नंबरिंग करने के लिए आप क्या क्या करना होगा, फिर से हम लोग कलर नेम लिखते हैं। कलर नेम लिखते हैं, यहाँ पर रेड लिखा, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ये हो गया। अब इसको नंबरिंग करना है। देखिए ये बुलेट्स किया है ना, और इसको नंबरिंग जैसे 1 2 3 ऐसे करना है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और देखिए ये आपका नंबर है ना। नंबर में आपको 1 2 3 करना है और 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट इस तरह से करना है। तो इसको सेट कर सकते हैं। यदि आपको 1 स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, 2 स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, 3 स्मॉल ब्रैकेट लगाना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको रोमन अंक परफॉर्म करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको ABCD करना है, यानी कि ABCD अल्फ़ाबेट करना है, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। उसी तरह से स्मॉल में लाना हो तो इस पर क्लिक कर लीजिए। लेकिन क्लिक करने से पहले, यानी कि सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, ये आपको जिसको लिस्टिंग करना होगा वो पूरा पूरा सिलेक्शन में होगा, तभी आपका यहाँ पे नंबरिंग हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे, अब तो ये पूरा पूरा बना हुआ है। यदि हम एक बार आपका नंबरिंग सेलेक्ट हो गया तो इसमें बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपका ये स्टाइल पहले से बना हुआ है, तो आप कहीं पे भी एक जगह क्लिक करेंगे और इसके बाद से आप कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये आपका मल्टी लेवल लिस्टिंग होता है। मल्टी लेवल लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि रेड है ना। अब रेड के अंदर लिस्टिंग करना हो, ठीक है,
यहाँ पर रेड के अंदर लिस्टिंग करना हो, जैसे पेन लिखना है, फिर उसके बाद से हमने लिखा बुक, फिर लिखा कॉपी, फिर उसके लिखा पेंसिल, है ना। यहाँ पेंसिल लिखा, तो इसके अंदर यानी कि एक 1 नंबर पे जो रेड है, रेड कलर है, तो रेड कलर में कौन कौन सा आपका आइटम है वो यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो इसकी लिस्टिंग यानी कितने आइटम हैं इसकी लिस्टिंग करना हो तो आपको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके देखिए, है ना, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया था, हमने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया था, कॉपी और पेंसिल को। यदि हमें ये सेलेक्ट करना हो यहाँ से, है ना, पेन, बुक, कॉपी, पेंसिल, आप देखिए इस पर क्लिक करिए, देखिए ये हो गया। यानी कि 1 रेड के अंदर 1 2 3 4 इस तरह से आपका लिस्टिंग हो गया। उसी तरह से आप 1 करके लिख सकते हैं, 1.1.1 1.1.2 ऐसे कर सकते हैं। यदि आपको नेक्स्ट करना है, जैसे ये देखिए इस पर क्लिक करना है तो 1 के अंदर डॉट डॉट करके दिख जाएगा। उसी तरह से आपको हेडिंग के हिसाब से करना है तो हेडिंग के हिसाब से भी ये बन जाएगा, ठीक है। और हेडिंग के लिए हम हेडिंग होता क्या है ना, इसके आगे हम बताएंगे। अभी स्टाइल जो है आपका, है ना, स्टाइल के अंदर जो हेडिंग होता है इसके बारे में बताएंगे। अभी आपको क्या करना है, ये लिस्टिंग कैसे करेंगे ये हम बता रहे हैं, ये आपको क्लियर कर लेना है। तो इस तरह से आपका हुआ, ठीक है। ये आप लिस्टिंग कर लीजिए, ठीक। तो ऐसे आपका लिस्टिंग होगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो लिस्ट का हो गया, बुलेट लगाना है, नंबरिंग करना है, मल्टी लेवल नंबरिंग करना है ना, ये कैसे करेंगे ये सब हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, जैसे हम अपना डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिख देते हैं, श्योर सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, है ना, और एक्सपर्ट्स इन कंप्यूटर ट्रेनिंग, इसको हमने कॉपी कर लिया Ctrl+C से और इसको पेस्ट कर दिया। क्योंकि हम पेस्ट इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि इसमें जब ज़्यादा टेक्स्ट होगा तो इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो देखिए हमने इतना टेक्स्ट लिख लिया। आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको या तो बुक से आप टेक्स्ट लिख सकते हो, और यदि क्लास आओगे आप लोग तो आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उससे आप कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसको कॉपी करने के लिए शिफ्ट, है ना। अब हम आपके सामने जो कीबोर्ड लेआउट है वो ऑन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम कैसे कर रहे हैं। देखिए आपका ये कीबोर्ड लेआउट है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा दीजिए, है ना। शिफ्ट प्रेस करने के बाद से ये अप एरो है, देखिए ये अप एरो प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद, देखिए अप एरो यहाँ पर आने के बाद, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था तो इसके सीधाई में यहाँ तक सिलेक्ट हुआ। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो इतना जो टेक्स्ट है ये छूट जा रहा है, यानी कि सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए जो लेफ़्ट एरो है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन हो गया। अब देखिए
इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए। इसको छोटा कर लीजिए ताकि हमको ऑप्शन दिखे। हाँ, अब देखिए जैसे ही हमने इसको लिखा तो लिखने के बाद से और सेलेक्ट करने के बाद से ये हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, ये सब आपका पैराग्राफ में ही आता है, तो ये हाईलाइट हो रहा है, यानी कि इसको हम लोग लेफ़्ट मार्जिन बोलते हैं। और लेफ़्ट मार्जिन किसी भी टेक्स्ट को यानी किसी भी पैराग्राफ को यदि आप लिख रहे हो या किसी भी सेंटेंस को यदि आप लिख रहे हो या किसी भी वर्ड को आप लिख रहे हो और यदि उसको आप लेफ़्ट मार्जिन रखना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एल होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल, यहाँ पे भी जाओगे तो आपका कंट्रोल प्लस एल दिखाएगा, ऐसे नहीं दिखा रहा है, लेकिन कंट्रोल प्लस एल होता है, कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, यदि आपको सेंटर करना है तो सेंटर का होता है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई। तो देखिए हम कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं और ई प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए ये सेंटर हो गया। तो देखिए सेंटर वाला आपका हाईलाइट हो गया। उसी तरह से राइट मार्जिन करना है तो कंट्रोल और प्लस आर करेंगे तो आपका राइट मार्जिन हो गया। उसी तरह से इसको हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो ये आपका जस्टिफाई होगा। जस्टिफाई का मतलब होता है लेफ़्ट का और राइट का मार्जिन बराबर होता है। देखिए इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है, यानी लेफ़्ट और राइट का मार्जिन बराबर होगा तो उसको हम लोग जस्टिफाई बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, हम आपको जो शॉर्टकट की बता रहे हैं वो शॉर्टकट की बहुत अच्छे से ध्यान से समझना और उसको अपने कॉपी पे नोट जरूर कर लेना। जितने भी चीज़ बता रहे हैं उसको आप अपने कॉपी पे नोट करना। ये तो हो गया आपका लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, सेंटर और जस्टिफाई। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि आपने ये पैराग्राफ लिखा है और पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ में 2 लाइन के बीच में स्पेसिंग है, स्पेसिंग और ज़्यादा बड़ा करना है या स्पेसिंग को रिमूव करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके स्पेसिंग को रिमूव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि हमको दिखे और इसको टॉप में कर दीजिए। देखिए ये साइड में आपका स्क्रॉल बटन होता है, इसको माउस के थ्रू आप ड्रैग कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। देखिए स्पेसिंग करने के लिए इस पर क्लिक करिए तो देखिए 1.15 है स्पेसिंग का मार्जिन 2 लाइन के बीच में, यानी कि ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, इसके बीच में जो ये है स्पेस है, इसको स्पेसिंग बोलते हैं। अब इस पर क्लिक करें तो देखिए इसके बीच में स्पेसिंग कम हो गया। उसी तरह से लिखा हुआ है कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ से के बाद जो स्पेस था वो रिमूव हो गया, यानी कि अब 2 लाइन के बीच में कोई आपका स्पेसिंग नहीं है। ठीक है, अब देखिए यदि आप चाहते हैं ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए इधर आपका स्पेस ऐड हो गया। फिर और देखिए एक चीज़ है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए ऊपर से आपका स्पेस आ गया। तो इस तरह से आप स्पेस जनरेट कर सकते हैं और जितना स्पेस करना हो, जैसे मान लें 3.0 करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो 3.0 के हिसाब से आपका स्पेस जनरेट हो जाएगा। तो आपको कैसे करना है ना, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिससे आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाओ वो सही से दिखे। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ही होता है कि कोई भी मैटर आप लिख रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो राइटिंग प्रोसेस में इतना अच्छा लिखो ताकि दूसरे को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपका हो गया। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने ये मार्जिन देख लिया
स्पेसिंग देख लिया, और ये कलर है। कलर हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करिए और इस पे जो भी कलर करना है वो कर सकते हैं। यानी यहाँ से आपका बैकग्राउंड कलर होगा, है ना। इस पर क्लिक करिए, जो भी कलर करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये बैकग्राउंड कलर के लिए होता है। देखिए बैकग्राउंड कलर हो गया। इसको फिर सेलेक्ट कर लीजिए और इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर है, ये जैसे जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसका कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये वाइट हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है ये कलर टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये है, इसको हाईलाइट करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये हाईलाइट हो गया। लेकिन येलो पर वाइट आपका सही नहीं दिखता है, तो इसलिए आप इसको ब्लैक कर दीजिए। तो ये आपका हाईलाइट हो गया। तो हाईलाइट करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए ये कलर यूज करते हैं। किसी टेक्स्ट को का कलर चेंज करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम लोग ये शेडिंग, इसको शेडिंग बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं, है ना। लिखा हुआ है ना, कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इससे बाहर आ जाइए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इस तरह से है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे श्योर सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख रहे हैं और यहाँ पर क्लिक कर दिए, लास्ट में जो भी आप लिखोगे लास्ट में क्लिक करिए तो ये आपका पॉइंटर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अब हमें यहाँ पे बॉर्डर लगाना है। जैसे मान लीजिए कि आपको बॉटम बॉर्डर लगाना है तो इस पर क्लिक करिए तो बॉटम बॉर्डर लग जाएगा। यदि आपको टॉप बॉर्डर लगाना है इस पर क्लिक करिए, टॉप बॉर्डर हो जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है लेफ़्ट, लेफ़्ट हो जाएगा। फिर आपको राइट लगाना है, राइट कर देना है। यदि आपको बॉर्डर हटाना है तो आप इस पर क्लिक करिए, नो बॉर्डर कर दीजिए, बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यदि आपको ऑल बॉर्डर लगाना है, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ लिखा टेक्स्ट, है ना, कोई भी चीज़ टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा। अभी पहले नो बॉर्डर कर देते हैं और यहाँ पर मनीष लिखा और इसको सिलेक्ट कर दिया, ये किया और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लगाना है। यहाँ पे जब टेबल के फॉर्मेट में करेंगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा। इसको हटा देते हैं। टेबल के फॉर्मेट में जब बनाएंगे तो बॉर्डर लगेगा। तो इस तरह से आपका सब बॉर्डर बन सकता है। इसको ज़रा नीचे से कर लीजिए। यहाँ पे बॉर्डर का जनरेशन भी होता है, ये देखिए। बॉर्डर एंड शेडिंग भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने बॉर्डर आउटसाइड किया, ये पूरा पूरा बॉर्डर लग गया। अब इसके स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो बॉर्डर्स एंड शेडिंग इस पे कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा बॉर्डर एंड शेडिंग का, जिसके थ्रू आप कोई भी बॉर्डर का जो स्टाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से ये साइड स्टाइल है। और कलर जो है, जैसे मान लीजिए कि आपको कलर चूज करना है, हमने कलर रेड चूज कर लिया, ठीक है, और इसको ओके कर दिया। तो इसको करने के लिए जैसे मान लीजिए कि आप इस पर क्लिक करिए, हमने सेलेक्टेड हो गया।
अब आउटसाइड जैसे ही करेंगे तो ये आपका बॉर्डर लग गया उसी फॉर्मेट में। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और बॉर्डर का स्टाइल फिर से हम चेंज करते हैं, बॉर्डर का स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे अभी ये कर दिए और इस पे ये क्लिक कर दिए, ओके कर दिए, तो देखिए बाहर आ गया। यहाँ पे हमें स्टाइल चेंज करना होगा, तो आपको क्या करना है, क्योंकि हमने तो इस स्टाइल का बॉर्डर बना दिया है ना। अब जो रेड वाला है उसको इस स्टाइल का बॉर्डर करना है, तो इसमें क्लिक करके आपको क्या करना होगा, आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करना होगा। तो देखिए आपका बॉर्डर तैयार हो गया। इसको आप हटा सकते हैं, बॉटम बॉर्डर को हटा सकते हैं। बॉटम बॉर्डर को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, नो बॉर्डर करके और फिर से आउटसाइड बॉर्डर करेंगे, तो इस एक्स्ट्रा जो बॉर्डर लगा था वो बॉर्डर आपका हट जाएगा। उसके बाद देखिए इसके ऊपर जो ये आपका है A to Z लिखा हुआ है। A to Z का मतलब ये होता है, ये आपका ऑर्डर में लिखने का तरीका होता है ना। अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखना है, न्यूमरिक के ऑर्डर में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपने सेलेक्ट किया और पैराग्राफ टेक्स्ट है ना, असेंडिंग ऑर्डर, टेक्स्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले बी आता है, फिर जी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, है ना। इसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए ये हमने सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद से यदि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना होगा तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, और इस पे आपने क्लिक किया, टेक्स्ट है, नंबर पे क्लिक करेंगे और देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। यदि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो क्लिक कर दीजिए। देखिए हम बता रहे हैं, जैसे आपको ये टेक्स्ट जो इसके अंदर रहेगा वो होगा 2 3 4, यानी कि नंबर को यदि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना होगा तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है, इस पर क्लिक करें, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो ये ऑर्डर चेंज करने का तरीका होता है। ऑर्डर कैसे आप चेंज करेंगे, है ना, ये बताया गया है। अब देखिए इसमें ये जो है शो हाइड, है ना, इसका मतलब होता है कि शो पैराग्राफ्स एंड अदर हिडन इन फॉर्मेटिंग सिंबल। तो इसको बहुत हम लोग कम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो सबके बाद यानी कि देखिए ये लिखा हुआ है ना, यानी कि यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज है, इसके बाद से फिर न्यू पैराग्राफ है, फिर न्यू पैराग्राफ है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है नए स्टूडेंट को, तो इसीलिए इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आपका हो गया पैराग्राफ से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट आपका हम पढ़ेंगे हेडिंग से रिलेटेड। देखिए स्टाइल है, स्टाइल में यदि आप कोई भी टेक्स्ट की हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि श्योर सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट्स इन कंप्यूटर ट्रेनिंग है, इसका हमें हेडिंग बनाना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी आपका नॉर्मल, देखिए नॉर्मल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों में कुछ चेंजेस आ रहा है ना, ये सेंटेंस को आप देखना, दोनों में कुछ चेंज है। फिर इस पे लेकर के जाएंगे तो ये अलग से आपका चेंज हो जाएगा। फिर हेडिंग 2 पे जाएंगे, हेडिंग 3 पे, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका हेडिंग बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको
सेलेक्ट करके आप कोई भी टेक्स्ट, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने इस पर क्लियर कर दिया, ये आपका ये हेडिंग सेलेक्ट हो गया। यदि इस हेडिंग की फॉर्मेटिंग आपको रिमूव करना है, इरेज करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ये लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो जो हेडिंग अप्लाई है, तो जो हेडिंग का स्टाइल शीट अप्लाई है वो आपका हट जाएगा। आप अलग तरीके से आप स्टाइल शीट बना सकते हैं। यहाँ पे सेट करना पड़ता है, फॉर्मल करना है कि क्या क्या करना है। जैसे मान लीजिए ये है, इस तरह से आ गया। फिर उसके बाद से कलर आप सेट कर सकते हैं। फॉन्ट देखिए एक तरीके से सब चेंज हो जाएगा, है ना, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे आप कलर चेंज, जितने भी टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट का स्टाइल, हेडिंग चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद से देखिए ये जो है थोड़ा सा इसका हम लोग फॉर्मेटिंग हम लोग रिमूव कर देते हैं, ताकि इस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं और इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये आपका स्टाइल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। फिर आपका एडिटिंग ऑप्शन बचता है। तो इसमें देखिए फाइंड लिखा हुआ है। इसका फाइंड का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है, किसी भी सेंटेंस को फाइंड करना है, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें फाइंड करना है कंप्यूटर कहाँ लिखा हुआ है, तो या तो आप इस पर क्लिक करके और ये डायलॉग बॉक्स होगा, ओपन होगा, इससे फाइंड कर सकते हैं, या Ctrl+F बटन प्रेस करेंगे, इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कंप्यूटर और फाइंड किया, देखिए ये कंप्यूटर आया, फिर फाइंड नेक्स्ट किया, फिर कंप्यूटर आया। यानी जहाँ जहाँ कंप्यूटर होगा आपका वो हाईलाइट करके दिखा देगा। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट को, वर्ड को और सेंटेंस को फाइंड करना होगा, तो आप इसके माध्यम से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए रिप्लेस का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर के जगह पर हमें कुछ और टेक्स्ट रिप्लेस करना है, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए फाइंड के नीचे आपका रिप्लेस है ना, और जैसे ही आप फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे तो इसी में आपका रिप्लेस भी आएगा। तो कंप्यूटर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आपका, जैसे मान लीजिए हमने लिखा मोबाइल, ठीक है, मोबाइल आपने लिखा। अब आपको क्या करना है, इसमें लिखा है रिप्लेस करना है या रिप्लेस ऑल करना है। जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो हाईलाइट जो है उसी को रिप्लेस करेगा। यदि आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ कंप्यूटर है वहाँ पे मोबाइल रिप्लेस हो जाएगा। तो एक बार ये रिप्लेस करके देखते हैं, रिप्लेस करें, देखिए आपका ये मोबाइल रिप्लेस हो गया। फिर आपका नेक्स्ट आपका कंप्यूटर के पास आ गया। यदि हम रिप्लेस ऑल करते हैं तो रिप्लेस ऑल करिए, देखिए 17 रिप्लेसमेंट ये हो दिख जाता है मैसेज कि कितना टेक्स्ट को इसने रिप्लेस किया और इसको क्या कर दिया। देखिए जहाँ जहाँ कंप्यूटर था, यहाँ पे कंप्यूटर था मोबाइल हो गया, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर था मोबाइल हो गया, यहाँ था वो हो गया। यानी कि हर जगह जहाँ पे कंप्यूटर होगा वहाँ पे रिप्लेस करेगा। इस तरह से आप टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए ये गो टू है, गो टू एक ऑप्शन होता है ना, जिसको पेज नंबर के माध्यम से, है ना, आप उस पेज तक पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक नया पेज इंसर्ट कराते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, यहाँ पर एक नया पेज इंसर्ट हो गया, फिर एक कंट्रोल एंटर करते हैं और हम क्या करते हैं,
यहाँ पर लिख देते हैं पेज 1, पेज 1, यहाँ पर लिखते हैं पेज 2। बस ऐसे ही टेक्स्ट इसको लिख रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम किस तरह से किसी दूसरे पेज पे जाएंगे और वो पेज कौन सा है, क्योंकि पेज की नंबरिंग आपका अलग से हम बताएंगे आपको पेज की नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो पेज 3 तक हमने वो कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कि इस पर क्लिक किया पेज 1 पे और कंट्रोल F किया, यहाँ पर देखिए गो टू लिखा हुआ है, हम यहाँ पे एंटर पेज नंबर लिखते हैं 2 और गो टू करते हैं। तो देखिए पेज नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो पेज के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना हो, सेक्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना हो, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, ये सब आगे आप पढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी पेज के पास या किसी भी सेक्शन के पास आप जा सकते हैं। ये हुआ आपका एडिटिंग ऑप्शन। तो बच्चों ये जो होम है, होम के अंदर ये जितने सारे ऑप्शन हैं वो सारे ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया गया है। अब हम इंसर्ट से रिलेटेड जितने भी आपके ऑप्शन है इसमें वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। यदि इसमें कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग वीडियो बार बार देखिए। यदि आप बार बार वीडियो देखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।